Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our fifth chapter of Democratic Politics 1, that is working of institutions. So in this video we are going to discuss about how institutions in a democracy works and what are its processes. So in this video we are going to discuss about how is a major policy decision taken. So let's begin our video. How is a major policy decision taken means लोकतंत्र में कैसे एक प्रमुख पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। तो हम जानेंगे मेजर पॉलिसी कैसे लिया जाता है। फर्स्ट थिंग इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर। कोई भी पॉलिसी बनने से पहले एक गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया। तो उसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये गवर्नमेंट का मेजर डिसीजन डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसे लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर ऑन 13 अगस्त 1990। भारत सरकार एक ऑर्डर इशू करता 13 अगस्त 1990 को। अब हम देखते अगर ऑफिशियल मेमोरेंडम मीन्स कोई भी ऑर्डर इशूज होता है तो उसके रेफरेंस में एक नंबर दिया जाता है। जैसे कि जो ऑर्डर 13 अगस्त 1990 को इशू किया गया था उसका ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है 36012 3190 मीन्स 13 अगस्त 1990 को जो ऑर्डर इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑफिस मेमोरेंडम क्या है। ऑफिस मेमोरेंडम एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो होता है, उसमें एक नंबरिंग होता है ताकि उसे स्पेसिफाई किया जाए। और जो ऑर्डर था वो साइंड किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस मीन्स एक ऐसा मंत्रालय है, एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो कि रिक्रूटमेंट हो गया या फिर जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्टाफ काम कर रही है या फिर उसका सैलरीज वही तय करने का काम इसी मिनिस्ट्री के पास होता है। तो अब हम देखते हैं उस ऑर्डर में था क्या। उस ऑर्डर में जो इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस ऑर्डर में था क्या। तो अब हम देखते हैं उस ऑर्डर में क्या था। ऑर्डर वाज साइंड बाय ये तो हो गया सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी। दिस वाज अनाउंसमेंट ऑफ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मीन्स इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी लाने वाला था रिजर्वेशन का 27% रिजर्वेशन। The order stated 27% of vacancies in civil post and services under Government of India shall be reserved for the socially and educationally backward class and others were not eligible to compete for this job। मीन्स इस ऑर्डर के थ्रू सरकार एक नया पॉलिसी लाने वाला था आरक्षण का जो कि 27% आरक्षण। पहले क्या था हमारा देश जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय SC ST को ये रिजर्वेशन दिया गया था। तो SC ST को रिजर्वेशन जब दिया गया तो जब
1969 में जनता दल का सरकार बना, तो उसमें एक ये डिमांड था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि वो भी सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो उन्हें ही ध्यान में रखते हुए सरकार ये ऑर्डर लाती है। तो अब देखते हैं कि SEBC होता क्या है। मीन्स हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो मेन पॉलिसी था, जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने रिजर्वेशन को क्यों लाया? क्योंकि उन्हें लगता था कि रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल होगा हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, वही एक इक्वलिटी ला सकता है हमारे समाज में और मेन स्ट्रीम में हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी ला सकता है। तो यही था हमारा कि कैसे एक मेजर डिसीजन लिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।